क्या वास्तव में दुर्योधन ने गंधर्व कन्या को छेड़ा था? क्या वास्तव में दुर्योधन ने युधिष्ठिर महाराज से मदद मांगा था? क्या वास्तव में कर्ण गंधर्वों से हार मैदान छोड़ भागा था? सच्ची बात जानना है तो पूरा एपिसोड देखिए। युधिष्ठिर का भीमसेन को गंधर्वों के हाथ से कौरवों को छुड़ाने का आदेश, इसके लिए अर्जुन की प्रतिज्ञा। अध्याय 243। युधिष्ठिर बोले, तात, ये लोग भय से पीड़ित हो शरण लेने की इच्छा से हमारे पास आए हैं। इस समय कौरव भारी संकट में पड़ गए हैं, फिर तुम ऐसी कड़वी बातें कैसे बोल रहे हो? भीमसेन, ज्ञाति अर्थात भाई बंधुओं में मतभेद और लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं। कभी कभी उनमें बैर भी बन जाते हैं, परंतु इससे कुल का धर्म यानी अपनापन नष्ट नहीं होता। जब कोई बाहर का मनुष्य उनके कुल पर आक्रमण करता है, तब श्रेष्ठ पुरुष उस बाहरी मनुष्य के द्वारा होने वाले अपने कुल के तिरस्कार को नहीं सहन करते। दूसरों के द्वारा पराभव प्राप्त होने पर उसका सामना करने के लिए हम लोग 105 भाई हैं। आपस में विरोध होने पर भी हम 5 भाई अलग हैं और वे 100 भाई अलग। यह खोटी बुद्धि वाला गंधर्व जानता है कि हम पांडव दीर्घ काल से यहाँ रह रहे हैं, तो भी इस प्रकार हमारा तिरस्कार करके इस चित्रसेन गंधर्व ने यह प्रिय कार्य किया है। शक्तिशाली भीम गंधर्व के द्वारा बलपूर्वक दुर्योधन के पकड़े जाने से और एक बाहरी पुरुष के द्वारा कुरुकुल की स्त्रियों का अपहरण होने से हमारे कुल का जो तिरस्कार हुआ है, वह कुल के लिए मृत्यु के तुल्य है। नरश्रेष्ठ वीरों, शरणागतों की रक्षा करने और कुल की लाज बचाने के लिए तुम लोग शीघ्र उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। विलंब न करो। वीर अर्जुन, नकुल, सहदेव और तुम किसी से परास्त होने वाले नहीं हो। नरवीरों, गंधर्वों द्वारा अपहरित होने वाले दुर्योधन को छुड़ा लाओ। नरसिंहों, कौरवों के ये सुनहरी ध्वजा वाले निर्मल रथ सामने खड़े हैं। इनमें सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र मौजूद हैं। इनके चलने पर भी भारी आवाज होती है। ये रथ सदा सुसज्जित रहते हैं। शस्त्र विद्या में निपुण इंद्रसेन आदि सारथी इन पर बैठे हुए हैं। तुम लोग इन रथों पर आरूढ़ हो गंधर्वों से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ और सावधान होकर दुर्योधन को छुड़ाने का प्रयत्न करो। भीमसेन, जो कोई साधारण क्षत्रिय भी न हो, शरण लेने के लिए आए हुए मनुष्य की यथाशक्ति रक्षा करता है। फिर तुम जैसे वीर पुरुष शरणागत की रक्षा करें, इसके लिए तो कहना ही क्या है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर कुंती कुमार भीमसेन पहले के वैर का स्मरण करते हुए क्रोध से आंखें लाल करके फिर इस प्रकार बोले। भीमसेन बोले, वीरवर भैया युधिष्ठिर, आपको याद होगा पहले इसी दुर्योधन ने लाक्षागृह में हम लोगों को जलाकर भस्म कर देने का घृणित विचार किया था, परंतु देव ने हमारी रक्षा की। भरतकुल भूषण प्रभो, इसी ने मेरे भोजन में तीव्र कालकूट विष मिला दिया और मुझे लता पास से बांधकर गंगा जी में फेंक दिया था। कुंती नंदन, जुए के समय इसने बड़े बड़े पाप किए हैं। द्रौपदी का स्पर्श, उसके केसों को पकड़कर खींचना और भरी सभा में उसे नंगी करने के लिए उसके वस्त्रों का अपहरण करना, ये सब दुर्योधन के कुकृत्य हैं। पहले के किए हुए पापों का फल आज दुर्योधन भोग रहा है। इस धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को पकड़कर दंड देने का काम तो हम लोगों को ही करना चाहिए।
परंतु किसी दूसरे ने हमारे साथ मैत्री की इच्छा रखकर स्वयं ही वह कार्य पूरा कर दिया। राजन, आप उदास न हो, गंधर्व हम लोगों का उपकारी ही है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसी समय चित्रसेन द्वारा अपहृत होता हुआ दुर्योधन अत्यंत दुख से पीड़ित हो जोर जोर से रोने, चिल्लाने और विलाप करने लगा। दुर्योधन बोला, पुरुवंश का वंश बढ़ाने वाले, समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महायशस्वी पुरुष सिंह महाबाहो पांडव पुत्र युधिष्ठिर मुझे गंधर्व बलपूर्वक हर कर लिए जा रहा है। मेरी रक्षा करो महाबाहो। यह शत्रु तुम्हारे भाई मुझ दुर्योधन को बांधे लिए जाता है। साथ ही ये सारे गंधर्व दुशासन, दुर्विसह, दुर्मुख, दुर्जय तथा हमारी रानियों को भी बंदी बना कर लिए जा रहे हैं। पुरुषोत्तम पांडवों, शीघ्र इनका पीछा करो, मेरे प्राण बचाओ। महाबाहो वृकोदर, महायशस्वी धनंजय, मेरी रक्षा करो। दोनों भाई नकुल और सहदेव भी अस्त्र शस्त्र लिए मेरी रक्षा के लिए दौड़े आओ। पांडवों, कुरुवंश के लिए यह बड़ा भारी अयस प्राप्त हो रहा है। तुम अपने पराक्रम से इन गंधर्वों को जीत कर मार भगाओ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार आर्तवाणी में विलाप करते हुए दुर्योधन का करुण क्रंदन सुनकर माननीय युधिष्ठिर दया से द्रवित हो गए। उन्होंने पुनः भीमसेन से कहा, भीमसेन, इस जगत में कौन ऐसा श्रेष्ठ पुरुष है जो हाथ जोड़कर शरण में आए हुए शत्रु को भी देखकर और उसके द्वारा की हुई दौड़ो बचाओ की पुकार सुनकर उसकी रक्षा के लिए दौड़ नहीं पड़ेगा। पांडवों, वरदान, राज्य प्रदान, पुत्र की प्राप्ति कराना तथा शत्रु का संकट से उद्धार करना, इन 4 वस्तुओं में से प्रारंभ के 3 और अंत का 1 समान है। तुम्हारे लिए इससे बढ़कर आनंद की बात और क्या होगी कि दुर्योधन विपत्ति में पड़कर तुम्हारे बाहुबल के भरोसे अपने जीवन की रक्षा कराना चाहता है। वीर भीमसेन, यदि मेरा यह यज्ञ प्रारंभ न हो गया होता तो मैं स्वयं ही दुर्योधन को छुड़ाने के लिए दौड़ा जाता। इस विषय में मेरे लिए कोई दूसरा विचार करना उचित नहीं है। कुरुनंदन भीम, शांतिपूर्ण ढंग से समझा बुझाकर जिस तरह भी दुर्योधन को छुड़ा सको उसी उपाय से वैसा ही प्रयत्न करना। यदि समझाने बुझाने से वह गंधर्वराज चित्रसेन तुम्हारी बात न माने तो कोमलतापूर्ण पराक्रम के द्वारा दुर्योधन को छुड़ाने की चेष्टा करना। भीम, यदि कोमलतापूर्ण युद्ध से भी वह कौरवों को न छोड़े तो तुम सभी उपायों से उन लुटेरे गंधर्वों को कैद करके कौरवों को छुड़ाना। भरत नंदन वृकोदर, इस समय मेरा यह यज्ञ क्रम चालू है, अतः ऐसी स्थिति में मैं तुम्हें इतना ही संदेश दे सकता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अजात शत्रु युधिष्ठिर का उपयुक्त वचन सुनकर अर्जुन ने अपने बड़े भाई की आज्ञा के अनुसार कौरवों को छुड़ाने की प्रतिज्ञा की। अर्जुन बोले, यदि गंधर्व लोग समझाने बुझाने से कौरवों को नहीं छोड़ेंगे तो यह पृथ्वी आज गंधर्वराज का रक्त पिएगी। राजन, सत्यवादी अर्जुन की वह प्रतिज्ञा सुनकर कौरवों के जी में जी आया। पांडवों का गंधर्वों के साथ घमासान युद्ध। अध्याय 244। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, युधिष्ठिर की बात सुनकर भीमसेन आदि सभी नरश्रेष्ठ पांडव युद्ध के लिए खड़े हुए। उन सब के मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। भारत तदनंतर उन समस्त महारथियों ने जाम्बुनद नामक स्वर्ण से विभूषित एवं विचित्र शोभा धारण करने वाले अभेद्य कवच धारण किए। फिर नाना प्रकार के दिव्य आयुध हाथ में लिए कवच धारण करके रथों पर आरूढ़ हो ध्वज और धनुष से सुशोभित वेश समस्त पांडव प्रज्वलित अग्नि के समान दिखाई देने लगे। उन रथों में तेज चलने वाले घोड़े जुते थे।
वे सभी रथ युद्ध की आवश्यक सामग्रियों से पूर्णतः संपन्न थे। रथियों में श्रेष्ठ पांडव उन पर आरूढ़ हो शीघ्र ही वहां से चल दिए। फिर तो कौरव सैनिकों की बड़ी भयंकर गर्जना सुनाई देने लगी। महारथी पांडवों को एक साथ धावा बोलते देख विजय श्री से शोभित होने वाले आकाशचारी महारथी गंधर्व बड़ी उतावली के साथ क्षण भर में उस वन के भीतर ऐसे एकत्र हो गए मानो उन्हें किसी का भय न हो। तदनंतर अपनी विजय से उल्लसित होते हुए सारे गंधर्व शत्रुओं का सामना करने के लिए लौट पड़े। उन्होंने देखा चारों ओर वीर पांडव युद्ध के लिए उद्यत हो रथ पर बैठे हुए आ रहे हैं और अपनी कांति से लोकपालों के समान उद्भासित हो रहे हैं। यह देखकर गंधमादन निवासी गंधर्व अपनी सेना की व्यूहरचना करके खड़े हो गए। भारत परम बुद्धिमान धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर के पूर्वोक्त वचनों को स्मरण करके पांडवों ने कुमलता पूर्वक ही युद्ध आरंभ किया। परंतु गंधर्वराज चित्रसेन के मूढ़ सैनिक ऐसे नहीं थे जिन्हें कुमलता पूर्वक बर्ताव के द्वारा कल्याण के पथ पर लाया जा सके। तो भी उस समय शत्रुओं को संताप देने वाले सव्यसाची अर्जुन ने रण दुर्जय आकाशचारी गंधर्वों को समझाते हुए इस प्रकार कहा, गंधर्वों, तुम सब लोग मेरे भाई राजा दुर्योधन को मुक्त कर दो। यशस्वी पांडुनंदन अर्जुन के ऐसा कहने पर गंधर्वों ने मुस्कुराकर उनसे इस प्रकार कहा, तात, हम भूमंडल में केवल एक व्यक्ति की आज्ञा का पालन करते हैं। भारत, जिनके शासन को सिरोद्धार करके हम निश्चिंत हो सर्वत्र विचरते हैं, हमारे उन्हीं एकमात्र स्वामी ने जैसी आज्ञा दी है वैसा बर्ताव हम कर रहे हैं। अतः इन देवेश्वर के सिवा दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हम लोगों पर शासन कर सके। गंधर्वों के ऐसा कहने पर कुंती नंदन अर्जुन ने पुनः उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, गंधर्वों, पराय स्त्रियों का अपहरण और मनुष्यों के साथ युद्ध ये घृणित कर्म गंधर्वराज चित्रसेन को शोभा नहीं देते हैं। अतः तुम लोग धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से इन महापराक्रमी धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा इनकी स्त्रियों को छोड़ दो। गंधर्वों, यदि इस प्रकार समझाने बुझाने से तुम लोग धृतराष्ट्र के पुत्रों को नहीं छोड़ोगे तो मैं स्वयं ही पराक्रम करके दुर्योधन को छुड़ा लूंगा। ऐसा कहकर सव्यसाची अर्जुन ने गंधर्वों के एक एक दल पर अपने तीखे आकाशगामी बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। इसी प्रकार बलमोन्मत्त गंधर्व भी बाणों की बौछार करते हुए पांडवों से भिड़ गए। इधर से पांडव भी गंधर्वों पर डटकर सामना करने लगे। भारत तदनंतर बलशाली गंधर्वों तथा भयानक वेग वाले पांडवों में अत्यंत भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। पांडवों के द्वारा गंधर्वों की पराजय। अध्याय 245। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर दिव्यास्त्रों से संपन्न स्वर्णमालाधारी गंधर्वों ने तेजोमय बाणों की वर्षा करते हुए चारों ओर पांडवों को घेर लिया। राजन, वीर पांडव केवल 4 थे, परंतु उस रणभूमि में हजारों गंधर्व उन पर एक साथ टूट पड़े थे। यह एक अद्भुत सी घटना थी। गंधर्वों ने जैसे कर्ण तथा दुर्योधन दोनों के रथों को छिन्न भिन्न करके उनके सैकड़ों टुकड़े कर दिए थे, उसी प्रकार वे पांडवों के रथों को भी टुक टुक कर देने की चेष्टा में लग गए। राजन, रणभूमि में सैकड़ों गंधर्वों को अपने ऊपर आक्रमण करते देख नरश्रेष्ठ पांडवों ने बार बार बाणों की झड़ी लगाकर उन सबको रोक लिया। सब ओर से बाणों की वर्षा का लक्ष्य होने के कारण वे आकाशचारी गंधर्व पांडवों के समीप जाने का साहस न कर सके। उस समय गंधर्वों को क्रोध में भरे हुए देख अर्जुन ने भी कुपित होकर महान दिव्यास्त्रों का प्रयोग आरंभ किया। वे अत्यंत बलवान थे। उन्होंने उस युद्ध में आग्नेयास्त्र का प्रयोग करके 10 लाख गंधर्व को यमलोक पहुंचा दिया। राजन, इसी प्रकार बलवानों में श्रेष्ठ महाधनुर्धर भीमसेन ने अपने तीक्ष्ण सहायकों द्वारा सैकड़ों गंधर्वों को मार गिराया। उत्कट बलशाली मातृ कुमार नकुल सहदेव ने भी युद्ध में तत्पर हो सैकड़ों
शत्रुओं को आगे से पकड़कर मार डाला। महारथी पांडवों के चलाए हुए दिव्यास्त्रों की मार खाकर गंधर्व धृतराष्ट्र के पुत्रों को लिए दिए आकाश में उड़ गए। कुंती नंदन अर्जुन ने उन्हें आकाश में उड़ते देख चारों ओर बाणों का विस्तृत जाल सा फैलाकर गंधर्वों को घेरे में डाल दिया। उस जाल में वे उसी प्रकार बंध गए जैसे पिंजड़े में पक्षी। अतः वे अत्यंत कुपित होकर अर्जुन पर गदा, शक्ति और रिष्टि आदि शस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता अर्जुन उनकी गदा, शक्ति था रिष्टि आदि अस्त्र शस्त्रों की वर्षा का निवारण करके भल्ल नामक बाणों द्वारा गंधर्वों के अंगों पर आघात करने लगे। गंधर्वों के मस्तक, बाहु था पैर कटकर इस प्रकार गिरने लगे मानो पत्थरों की वर्षा हो रही हो। इससे शत्रुओं को बड़ा भय होने लगा। महात्मा पांडुनंदन अर्जुन के बाणों से घायल होकर आकाश में स्थित हुए गंधर्वों ने पृथ्वी पर खड़े हुए अर्जुन पर बाणों की वर्षा प्रारंभ की। तेजस्वी परंतप सव्यसाची ने अपने अस्त्रों द्वारा गंधर्वों की बाण वर्षा का निवारण करके उन्हें फिर से घायल कर दिया। कुरुकुल का आनंद बढ़ाने वाले अर्जुन ने अस्थूना, कर्ण, इंद्रजाल और शौर्य, आग्नेय तथा सौम्य नामक दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। कुंती कुमार के उन सहायकों से गंधर्व उसी प्रकार दग्ध होने लगे जैसे इंद्र के बाणों द्वारा दैत्य। इससे उनको बड़ा विषाद हुआ। जब वे ऊपर की ओर उड़ने लगते तब अर्जुन के बाणों के जाल से उनकी गति रुक जाती थी, और जब इधर उधर भागने लगते तब सव्यसाची अर्जुन के भल्ल नामक बाण उन्हें आगे बढ़ने से रोकते थे। भारत, इस प्रकार कुंती कुमार के द्वारा गंधर्वों को त्रस्त हुआ देख गंधर्वराज चित्रसेन ने गदा लेकर सव्यसाची अर्जुन पर आक्रमण किया। हाथ में गदा लिए बड़े वेग से युद्ध के लिए आते हुए चित्रसेन की उस गदा के, जो सब की सब लोहे की बनी थी, अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा 7 टुकड़े कर दिए। वेगशाली अर्जुन के बाणों से अपनी गदा के अनेक टुकड़े हुए देख चित्रसेन अंतर ध्यान विद्या द्वारा अपने आप को छिपाकर उन पांडु कुमार के साथ युद्ध करने लगे। उस समय उन्होंने जिन जिन दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया उन सबको वीर अर्जुन ने अपने दिव्य अस्त्रों द्वारा शांत कर दिया। महात्मा अर्जुन के उन अस्त्रों से रोके जाने पर बलवान गंधराज माया से अदृश्य हो गए। उन्हें अदृश्य होकर प्रहार करते देख अर्जुन ने दिव्यास्त्रों द्वारा अभिमंत्रित किए हुए आकाशचारी बाणों से बीध डाला। रणभूमि में सब ओर से विचरने के कारण उस समय अर्जुन अनेक रूप धारण किए हुए जान पड़ते थे। उन्होंने कुपित होकर शब्द वेद का सहारा ले चित्रसेन की अंतर ध्यान रूप माया को नष्ट कर दिया। चित्रसेन अर्जुन के प्यारे सखा थे। उन्होंने महात्मा अर्जुन के बाणों से अत्यंत घायल होने पर अपने आप को उनके सामने प्रकट कर दिया। चित्रसेन ने उनसे कहा, कुंती नंदन, इस युद्ध में मुझे तुम अपना सखा चित्रसेन समझो। यह सुनकर अर्जुन ने चित्रसेन की ओर दृष्टिपात किया। अपने सखा को युद्ध में अत्यंत दुर्बल हुआ देख पांडव प्रवर अर्जुन ने अपने धनुष पर प्रकट किए हुए उस दिव्यास्त्र का उपसंहार कर दिया। अर्जुन को अपना अस्त्र समेटते देख सब पांडवों ने भी दौड़ते हुए घोड़े को रोक लिया तथा वेग पूर्वक छूटने वाले बाणों और धनुषों का संचालन भी बंद कर दिया। तत्पश्चात गंधर्वराज चित्रसेन, भीमसेन, अर्जुन और नकुल सहदेव सब लोग परस्पर कुशल समाचार पूछकर अपने रथ में ही बैठे रहे। चित्रसेन अर्जुन तथा युधिष्ठिर का संवाद और दुर्योधन का छुटकारा। अध्याय 246। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर परम कांतिमान महाधनुर्धर अर्जुन ने गंधर्वों की सेना के बीच चित्रसेन से हंसते हुए से पूछा, वीर, कौरवों को बंदी बनाने में तुम्हारा क्या उद्देश्य था? स्त्रियों सहित दुर्योधन को तुमने किस लिए कैद किया? चित्रसेन ने कहा, धनंजय, देवराज इंद्र को स्वर्ग में बैठे ही बैठे दुरात्मा दुर्योधन और पापी कर्ण यह अभिप्राय मालूम हो गया था कि आप लोगों को वन में रहकर अनाथ की भांति क्लेश उठाते
विषम परिस्थितियों में पड़कर अस्थिर भाव से रहते हुए जानकर भी उस अवस्था में आपको देखने और दुखी करने का निश्चय कर चुके हैं। ये स्वयं सुखपूर्ण अवस्था में स्थित हैं, फिर भी आप पांडवों तथा यशस्विनी द्रौपदी की हंसी उड़ाने के लिए वन में आए हैं। इस प्रकार इनकी आप लोगों का अनिष्ट करने की इच्छा जानकर देवेंद्र इंद्र ने मुझसे इस प्रकार कहा, चित्रसेन, तुम जाओ दुर्योधन को उसके मंत्रियों सहित बांधकर यहाँ ले आओ। युद्ध में तुम्हें भाइयों सहित अर्जुन की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि पांडुनंदन अर्जुन तुम्हारे प्रिय सखा था शिष्य हैं। वहां से देवराज की यह आज्ञा मानकर मैं तुरंत चला आया। यह दुरात्मा दुर्योधन मेरी कैद में आ गया, अतः अब मैं देवलोक को जाऊंगा और पाक शासन इंद्र की आज्ञा से इस दुरात्मा को भी वहीं ले जाऊंगा। अर्जुन बोले, चित्रसेन, दुर्योधन हम लोगों का भाई है। यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो धर्मराज के आदेश से इसे छोड़ दो। चित्रसेन ने कहा, धनंजय, यह पापी सदा राज्य सुख भोगने के कारण हर्ष से मतवाला हो उठा है, अतः उसे छोड़ना उचित नहीं। इसने धर्मराज युधिष्ठिर तथा द्रौपदी को धोखा दिया है। कुंती नंदन, धर्मराज युधिष्ठिर इसके इस कुटिल अभिप्राय को नहीं जानते हैं, अतः यह सब सुनकर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदंतर वे सब लोग राजा युधिष्ठिर के पास गए। वहां जाकर गंधर्वों ने दुर्योधन की सारी चेष्टा कह सुनाई। गंधर्वों का कथन सुनकर आजाद शत्रु युधिष्ठिर ने उस समय समस्त कौरवों को बंधन से छुड़ा दिया और गंधर्वों की भूरी भूरी प्रशंसा की। गंधर्वों, आप सब लोग बलवान और समर्थशाली हैं। आपने मंत्रियों तथा जाति भाइयों सहित इस दुराचारी दुर्योधन का वध नहीं किया, यह बड़े सौभाग्य की बात है। तात आकाशचारी गंधर्वों ने यह मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है। इस दुरात्मा को छोड़ दिया, इसलिए मेरे कुल का अपमान नहीं हुआ। गंधर्वों, अपनी अभिष्ट सेवा के लिए हमें आज्ञा दीजिए। हम सब लोग आपके दर्शन से बहुत प्रसन्न हुए। अपनी समस्त मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त करने के पश्चात यहाँ से शीघ्रता पूर्वक प्रस्थान कीजिएगा। बुद्धिमान पांडुपुत्र युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर चित्रसेन आदि सब गंधर्व अप्सराओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक वहां से विदा हुए। तदनंतर गंधर्वों सहित चित्रसेन ने देवलोक में पहुंचकर देवराज इंद्र के समक्ष सब समाचार निवेदन किया। युद्ध में कौरवों द्वारा जो गंधर्व मारे गए थे उन सबको देवराज इंद्र ने दिव्य अमृत की वर्षा करके जिला दिया। इस प्रकार इन सब भाई बंधुओं एवं राजकुल की महिलाओं को गंधर्वों से छुड़ाकर एवं दुष्कर पराक्रम करके प्रसन्न हुए महारथी महामना पांडव स्त्री बालकों सहित कौरवों द्वारा पूजित एवं प्रशंसित हो यज्ञ मंडप में प्रज्वलित अग्नि के समान दे दीप्तमान हो रहे थे। तदनंतर बंधन मुक्त हुए दुर्योधन से भाइयों सहित युधिष्ठिर ने प्रेम पूर्वक यह बात कही, तात दुर्योधन, फिर कभी ऐसा दुस्साहस न करना। भारत, दुस्साहस करने वाले मनुष्य कभी सुखी नहीं होते। कुरुनंदन, अब तुम अपने सब भाइयों के साथ कुशलता पूर्वक इच्छा अनुसार घर जाओ। हम लोगों के प्रति मन में वैमनस्य न रखना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडुनंदन युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर राजा दुर्योधन ने उन धर्मपुत्र अजात शत्रु को प्रणाम करके अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। उस समय जिसकी इंद्रियां काम न देती हों, उस रोगी की भांति उसका हृदय व्यथा से विदीर्ण हो रहा था। उसे अपने कुकृत्य पर लज्जा आ रही थी। दुर्योधन के चले जाने पर द्विजातियों से प्रशंसित हुए भाइयों सहित वीर कुंती नंदन युधिष्ठिर वहां के समस्त तपस्वी मुनियों से घिरकर देवताओं के बीच में बैठे हुए इंद्र की भांति शोभा पाने लगे और प्रसन्नता पूर्वक द्वैतवन में विहार करने लगे।
इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत घोष यात्रा पर्व में दुर्योधन को छुड़ाने से संबंध रखने वाला 246वां अध्याय पूरा हुआ।